हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम से आने वाले एग्जाम में सवालों के बारे में। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम से काफी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी आप कहीं पर जा रहे हो, किसी भी रिश्तेदारी में जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों से पूछ सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से कि 3 संख्याओं के ऊपर इतना है तो बता भाई छोटी संख्या कितनी है। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम जनरली हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है? 57 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, यानी कि 3 संख्या होंगी आपकी, कोई भी 1, 2 और 3 संख्या दे रखी है, उनका योगफल कितना दे रखा है आपको? 57 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से सबसे छोटी वाली यानी ये वाली संख्या आपको बतानी है। 3 क्रमागत का बोले तो 1, 2, 3 इस तरीके से। प्राकृतिक संख्या कैसी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की होती है। तो कोई भी 3 संख्या ले लो तो उनका योगफल कितना आपका 57 आना चाहिए। ठीक है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी? जैसे मैं कहूँ 1, 2, 3, तो ये 3 संख्याएं हैं लगातार, तो इनका यदि योगफल करूंगा तो ये तो 6 आ रहा है, तो इसमें छोटी संख्या तो 1 होगी। इसी तरीके से आपको हमें बतानी है कि इनमें ऐसी 3 संख्या लो जिनको तीनों को एक साथ जोड़ें तो 57 आ जाए, पर उनकी छोटी संख्या कौन सी है वो आपको बतानी है। तो जब भी कभी भी देखो, जितनी संख्याएं हैं ये उतने का इसमें भाग कर दीजिए। जैसे 3 संख्याएं हैं तो तीनों का इसमें भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 नाम 27, यानी कि कितना आ जाएगा आपका? 19 आएगा। यानी 19 की 57 भाग कर लेना आसानी से। ये जो 19 जो आई है ये संख्या आपकी बीच वाली होगी। कौन सी होगी? बीच वाली संख्या होगी। तो इससे अगली वाली संख्या कितनी होगी? 20 होगी। और इससे पिछली वाली संख्या कौन सी होगी? 18 होगी। 18, 19, 20 इस तरीके से। नहीं तो जोड़ लो, 18, 19, 20 को जोड़ोगे तो 57 बैठेगा। तो छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या आपकी 18 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 20 है। बीच वाली संख्या पूछ ले तो 19 है। कभी ऐसे भी पूछ सकता है वो कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताओ, तो कभी ये पूछ सकता है कि इन दोनों का योगफल बताओ। जैसा क्वेश्चन वैसा आपको आंसर दे देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 105 है। यानी कि आपका 5 संख्याएं होंगी आपकी और 5 संख्याओं का योगफल कितना? 105 है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो यानी 5 संख्याओं का योगफल 105 है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो कितनी संख्याएं हैं ये? 5। तो यानी 5 का इसमें आप भाग कर दीजिए, तो भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 आ जाएगा। ये जो 21 आया है ये 21 आपकी बीच वाली संख्या होगी। अब आगे बढ़ा दीजिए। 20 के बाद में आपका 21 के बाद में कौन सी आएगी? 21 के बाद में 22 आएगी, फिर 23 आएगी। इसी तरीके से इसमें कौन सी? ये 20 आएगी और ये 19 आएगी। तो आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 23 हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो आपकी कौन सी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, आपको इस तरीके से सवाल को करना है। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 69 है। यानी कि 3 संख्याएं हैं आपकी और तीनों संख्याओं का योगफल कितना है? 69 है। तो छोटी तथा बड़ी संख्या का योगफल बताइए। छोटी और बड़ी संख्या ये और ये आपको जोड़ के बतानी है। 3 संख्याओं का योगफल 69 है, तो इसमें से छोटी संख्या ये होगी, बड़ी संख्या ये होगी, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिएगा, आपकी 3 संख्याएं हैं तो 3 का आप भाग कर दीजिए। जब भाग करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 23 आ जाएगा। ये जो 23 आएगा ये बीच वाली संख्या होगी आपकी। इससे आगे बढ़ जाओगे तो कितना? 24 हो जाएगा। इससे पीछे जाओगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। लेकिन पूछा ये है आपसे छोटी और बड़ी संख्या का योगफल, यानी इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 22 और 24 कितना हो जाएगा आपका? 20 दूनी 40, 46 आपका आंसर हो जाएगा। समझा कि इन दोनों को आपको जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है कि छोटी और बड़ी संख्या का योगफल कितना है। यदि पूछता इन दोनों में अंतर कितना है तो 24 में से ये जाएंगे तो कितने का अंतर आएगा? यानी 24 माइनस आपको 22 कर देना है तो कितना आ जाएगा? 2 का अंतर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इसमें 2 का अंतर आ जाएगा। राइट, आगे देखिए। देखिए अब किस कह रहा है? 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 1200 है। कितना है? 3 क्रमागत संख्याओं का, ये 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 1200 है। तो सबसे छोटी संख्या बताओ। देखो 5 से विभाजित को आप भूल जाइए, पहले 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है? तो इससे 3 का इसमें भाग करोगे तो 4 यानी 400 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 400 आएगा ये बीच की संख्या होगी। अब उसका 5 से विभाजित का मतलब, यदि ये 5 से विभाजित नहीं कहता तो हम इससे 401 लेते और इससे 399 ले लेते, लेकिन वो 5 से विभाजित कह रहा है। तो देखिएगा यहाँ से अगली जो 5 से विभाजित है तो इसमें क्या
करोगे आप 5 जोड़ोगे, जितने विभाजित कहे उतना ही जोड़ देना है। तो क्यों? क्योंकि इस 5 से विभाजित अगली संख्या वही तो जाएगी जिसमें 5 जुड़ जाएगा, यानी 405 ही तो कटेगी, तो ये 405 हो जाएगा और ये आपका 395 हो जाएगा। इधर 5 घटा दीजिए, उधर 5 जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको 5 से विभाजित कहा है। समझ में आ गई बात? 5 से विभाजित कहा है तो इसमें 5 जोड़ दोगे और इसमें से 5 घटा दोगे। यदि 5 संख्या होती तो इसमें से 5 घटा देते तो 399 आ जाती, इसमें 5 जोड़ देते, यानी 5 जोड़ते चले जाइए, इधर 5 घटाते चले जाइए। क्लियर है बात? सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 395, राइट। ये 395 राइट आंसर हो जाएगा आपका। यदि सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 405 हो जाती है आपकी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या पूछता तो 395 हो गई, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 405 होगी। यदि दोनों का योगफल पूछ ले तो दोनों को आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में कितना हो जाएगा? 400 और ये 400 800 हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? इसमें 5 एक्स्ट्रा है, इसमें 5 आपका कम है, राइट। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, 3 क्रमागत संख्या है, वो भी कैसी? 5 से विभाजित, उनका योगफल कितना? 1200। वही जो 3 संख्या 3 से इसमें भाग कर दीजिए, 400 जो है वो बीच की संख्या है, ठीक है। अब इससे आगे की बात करोगे, देखो जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ोगे, ये 5 से कटने वाली संख्या है। कैसे पता चल रही है? जिन संख्याओं के पीछे 0 आ जाए और 5 आ जाए वो 5 से कट जाती है, ये भी 5 से कट जाएगी, क्योंकि 5 आ रहा है, ये 0 है, 5 से कट जाएगी, ये भी 5 से कट जाएगी आपकी। अब देखिएगा इन दोनों को, तीनों को जोड़ो, देखिएगा 400 400 800 805 805 और ये 5 एक्स्ट्रा है, 4 दिए 1200, यानी 5 इसमें कम है, कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों को जोड़ लो 1200 बैठेगा, ठीक है। से विभाजित 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 90 है। 3 से विभाजित 5 संख्याओं का योगफल, यानी कि 1 2 3 4 5 कितना है? 90 है। 3 से विभाजित 5 संख्याओं का योगफल 90 है, तो आपको क्या निकालना है? तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है। मतलब ये कि आपको 5 संख्याएं दे रखी हैं, वो 3 से विभाजित हैं और इनका बड़ी संख्या को इधर रखना है, छोटी संख्या का इधर। अनुपात का मतलब बट्टे करना है, आपको अनुपात निकालना है, यानी भाग करके निकालना है। तो वही संख्या, कितनी संख्या है? 5 है। 5 का इसमें भाग करोगे तो कितने बार जाएगा? देखिएगा 5 1 5 और यहाँ से बचे 4 5 8 40। ये जो 18 आया है ये बीच की संख्या होगी आपकी, ठीक है। ये बीच की संख्या है। अब आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये 3 से विभाजित कहा है, तो 3 से विभाजित 3 जोड़ोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 21 और फिर इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें से 3 घटाओगे तो कितना? 15 आ जाएगा, और 15 में से 3 घटाओगे तो 12। देखिए सभी 3 से कटने वाली संख्या बन गई, नहीं बन गई? देखिए 12 3 से कट जाए, 3 4 12 के बाद 3 से घटा 3 3 8 24, इस तरीके से इनको जोड़ोगे तो 90 आएगा। लेकिन अब इसमें ना तो छोटी संख्या पूछी, ना बड़ी संख्या ना पूछी, ना ही इन दोनों का योग पूछा। अब क्या पूछा? अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टे। तो बड़ी संख्या को पहले इधर लिखोगे और बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का अनुपात ध्यान से समझ लेना। बड़ी संख्या पहले, फिर छोटी संख्या, ये 12 है। यदि कहता है छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात, तो छोटी को ऊपर रखते हैं, बड़ी को नीचे, ठीक है। अब ये कट जाएगा, कितने से कट जाएगा? अब देखिएगा 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24 और नीचे कितने से कट जाएगा? ये आपका 12 1 12, तो 2 अनुपात 1 आ गया। कितना आ गया? 2 अनुपात 1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये चीज ही आपको समझनी है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं, 3 से विभाजित 5 संख्याओं का अनुपात, यानी 3 से विभाजित 5 संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या ले ली हमने, सभी 3 से विभाजित हैं और आपका 90 है। तो आपको पहले 5 संख्या को 5 से भाग करना है इसमें, ठीक है। 5 से हमने भाग कर दिया, 5 1 5 4 बचे, 5 8 40 18। जो 18 आया वो बीच की संख्या है। अब आगे लेके चलिएगा, 3 इसमें जोड़ दो, 3 इसमें जोड़ दो, 3 इसमें घटा दो, 3 इसमें घटा दो, ये 5 संख्या लगे निकल आएगी आपकी क्रमागत। अभी आपको करना है गई तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, तो ये होगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ 4 सम संख्याओं का योगफल 68 है, तो छोटी संख्या बताओ। अब के 4 हैं और वो भी कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। 4 सम संख्याओं का 4 सम संख्याओं का योगफल कितना? 68 है। आपको निकालना है क्या कि इसमें छोटी संख्या कितनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले 4 संख्याओं का भाग करोगे इसमें, तो कितने बार? 4 1 4 4 28, यानी ये जो 17 आया है वो इनके बीच वाली संख्या आती है। अब इसमें बीच वाली कौन सी होगी? ना तो देखना जरा, ये 2 इधर 2 इधर, इसमें तो बीच वाली है ही नहीं। तो आप कैसे करोगे ना कि ये जो यहाँ वाली जो संख्या है ये वाली निकली है आपकी बीच में, यानी कि यदि 5 होती तो आप बीच में रख देते, यदि 7 होती तो बीच में रख देते, 3 होते तो बीच में रख देते। लेकिन जब सम संख्या यानी 8 आ जाए, 6 आ जाए आपकी, तो बीच में कब रखनी है? तो जितनी है उसमें बीच में लिख देना है, ठीक है। तो मैंने इससे अगली जो सम संख्या कितनी बैठेगी? 18 है। इससे पिछली जो सम संख्या बैठेगी कितनी? 16 है। तो ये दोनों सम संख्या निकले। अब इससे अगली जो सम संख्या होगी 18 के बाद में सम संख्या, यानी कि 2 का योग चलता है, 2 इससे आगे करेंगे तो 20,
इसमें 2 कम जाएंगे 14 है। देख लो ये सम चार सम संख्या निकल आई आपकी, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? बीच में रख देना, यदि 6 संख्या होती तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है बात? तो आप बीच में यहाँ पर रखते हैं, समझ में आ गई? फिर उसमें एक जोड़ के एक घटा के ऐसे निकाल देते, राइट? तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखिएगा आपसे पूछी गया सबसे छोटी संख्या 14 हो गई आपकी, तो 14 इसका राइट आंसर आपका, ठीक है? आप पूछ लेते हैं इन दोनों का योगफल, तो योग दे दे, भाग करना है तो भाग करने थे, ठीक है? जो भी कुछ पूछा है वो आपको अपने आप से बता देना है, ठीक है? बस ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें बीच वाली ये निकलती है, इससे आगे जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में 18 19 नहीं करना है, क्योंकि सम संख्या पूछी है, तो सम का मतलब 2 का अंतर चला, 18 के बाद में सम संख्या कौन सी? 20 आ रही है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ये हमारे आपसे विशेष आग्रह, विशेष रिक्वेस्ट है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? धन्यवाद।